अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है गर्मी का गर्मा-गर्म व्लॉग। पाकिस्तान में जिसको भी फ़ोन करो वो यही कहता है कि इधर बहुत गर्मी है, तुसी बाहर बैठे हो, तुसी तो बहुत मज़े च हो। यकीन करें यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है, टेम्परेचर अच्छा खासा हाई हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे हम रहते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी गर्मी होती है, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा ही मौसम होता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इतना ये थोड़ा-सा बेहतर है कि यहाँ पे लाइट नहीं जाती जिसकी वज़ह से गर्मी इतनी महसूस नहीं होती। और गर्मी है तो गर्मी की छुट्टियां भी बिल्कुल सर पे ही हैं। अगला हफ्ता बच्चे सिर्फ 3 दिन जाएंगे तो 23 को बुध वाले दिन छुट्टियां हो जाएंगी। और वो जो 3 दिन हैं अगले हफ्ते के वो सेलिब्रेशंस और फेस्ताज में और अलविदाई जो पार्टीज़ गिफ्ट्स लेने देने उसमें ही चल रहे हैं। आजकल स्कूल में जब जाओ तो सब पेरेंट्स कुछ पैसे कलेक्ट कर रहे हैं टीचर्स को गिफ्ट्स देने के लिए, कुछ बच्चे इंडिविजुअली गिफ्ट्स देने की प्लानिंग कर रहे हैं और जो टीचर्स हैं वो रिज़ल्ट कार्ड्स बनाने में और जो लास्ट डेज़ हैं उनकी प्लानिंग में मसरूफ़ नज़र आते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात जो हुई है वो एक मरोक्की औरत है, उसने मुझे एक फ़ॉर्म दिया फ़िल करने के लिए कि ये जो स्पेन का इस्लामिक मिशन ऑफ स्पेन है उन्होंने एक तहरीक चलाई है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें इस्लामियात की तालीम को लाजमी करार दिया जाए और जितने भी मुसलमान बच्चे हैं उनको इस्लामियात पढ़ाई जाए स्कूल्स में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा मुस्तक़बिल में हो जाए। ये फॉर्म मैंने भी फ़िल कर दिया है स्कूल में सबमिट करवाने के लिए जो अरबी औरत है उसको। और मस्जिद में भी ये वाले फ़ॉर्म्स तक़सीम हो रहे थे कि जिसके जितने बच्चे हैं वो उतने फ़ॉर्म्स ले फ़िल करके तो जमा करवाएँ। और अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि इस्लामियत की तालीम पढ़ाई जाने लगी स्कूलों में तो ये एक बहुत बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और कल स्कूल वालों ने बोला था कि वाइट शर्ट्स बच्चे लेकर आएँ स्कूल में और स्लीपर्स लेकर आएँ गेम्स के लिए और इस तरह की चीज़ें कुछ कही हुई थी। तो वो मैं लेने गई हूँ शॉपिंग मॉल में और वहाँ पे मैंने लगे हाथ ये भी पूछ लिया कि सेल्स कब लगनी है। तो अगले महीने से जुलाई से सेल्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। और घरों में छुट्टियाँ भी हैं और अब छुट्टियाँ हैं और अब माँओं के मोबाइल जो हैं वो बच्चों के हाथों में होंगे और माँओं ने सारा दिन कलपते रहना है बच्चों के पीछे-पीछे। तो आप सब माँओं को बेस्ट ऑफ लक इन 3 महीनों के लिए। आपके और आपके बच्चों की जो जंगें होनी हैं घर में वो मेरे घर में भी वही चल रही है। और गर्मियों में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी पड़ती है या जिनके घर बहुत गेस्ट आते हैं या जिनके ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं तो गर्मी में किचन में खड़े होकर इतनी ज़्यादा देर अदरक लहसुन और प्याज छीलने और मसाले भूनने से उनकी जान जाती है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो आप लोग ये वाला चॉपर ले आएँ अगर आपके घर में है और अगर नहीं है तो ले आएँ। ये बहुत काम की चीज़ है। ये मैंने लाया था उस दिन आपको दिखाया था मीडिया मार्केट से। तो अभी मैं इसको खोल रही हूँ और ये मैं एक हाथ से इतनी मुश्किल से खोल रही हूँ क्योंकि गरीब यूट्यूबर्स बेचारे क्या करें। तो एक हाथ से अब खोल रही हूँ और ये देखें मैंने बुड्ढी मायूं की तरह जो मैं नहानों पे मेहंदी लगाई हुई है ना वो अब उसका रंग उड़ चुका है और वो बहुत ही बुरी लग रही है। इसको खोल के इसके साथ ये क्रिस्टल का जग है, एक बाउल सा है ये जग आप इसको कह लें। और ये दो जो हैं वो ब्लेड्स हैं, इनमें आप इनको एक भी कर सकते हैं सेपरेट करके और दोनों को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर प्लास्टिक का ढक्कन है और ये इसके ऊपर उसका जो मशीन या मोटर है उसको हम लगाएंगे और स्विच ऑन करेंगे, इसको ऊपर से दबा के रखेंगे तो ये चल जाएगी। और अभी हम सैंपल देने के लिए या रिव्यू देने के लिए थोड़े से बादाम लेंगे, उनको और ये देखें बहुत ही जल्दी मिनटों में बिल्कुल बारीक हो गए हैं। इसमें आप चिकन का कीमा बना सकती हैं, आप मसाला जात पीस सकती हैं, आप अदरक लहसुन पीस सकती हैं। हत्ता कि ये देखें डब्बे के ऊपर ने लिखा हुआ है कि आप बर्फ़ भी पीस सकती हैं कि जैसे गर्मियों में पानी वगैरह शरबत दूध सोडे मिल्क शेक जो भी बनता है और क्यूब्स आपने नहीं डालने तो आप बर्फ़ को पीस के डाल सकते हैं। आप बर्फ़ पीस के बच्चों के लिए बर्फ़ गोला गंडा भी बना सकते हैं और बहुत कुछ बना सकते हैं। तो ये चॉपर गर्मियों के इस्तेमाल के लिए बहुत काम की चीज़ है। गर्मियों में मैं फ़ेस वॉश लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। सर्दियों में हम किसी भी साबुन से मुंह धो के मॉइस्चराइज़ कर लें तो वो ठीक है।
लेकिन गर्मियों में क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन है मेरी तरह, वो थोड़ा सा भी पसीना या ज़रा भी बाहर जाएँ कुछ तो चिपचिपी सी हो जाती है। तो अच्छे किसी फेस वॉश से अगर मुँह धोया जाए तो वो काफ़ी देर फ्रेश भी रहता है और ऑयल कंट्रोल भी रहता है। तो ये मैं दरूनी पे गई थी एक और फेस वॉश लेने, जो मैं पहले लेती थी वो अब वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो उसने लड़की ने मुझे कहा कि आप ये वाला ट्राई कर लें, ये हर्बल है, ये हर किस्म की स्किन के लिए है और ये बहुत सेंसिटिव है, ये 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक है। तो मैंने कहा ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए मैंने ये ले लिया और ये यकीन करें ये बहुत अच्छा है। मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया ये, क्योंकि नेचुरल है और हर्बल है तो ऑब्वियसली ये अच्छा ही होगा। और ये है भी सस्ता है, ये 4 यूरो का था और बहुत अच्छा था। अगर इसे मुँह धोएं तो काफ़ी देर आपका मुँह बिल्कुल लाइट रहता है, ऑयल वगैरह नहीं आता और फ्रेश फील आप करते हैं। और आजकल बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि वेट कैसे लूज़ किया, तो एक टिप जो मैं सब लोगों को दूंगी कि गर्मियों में क्योंकि हम लेट नाइट तक जागते रहते हैं और अक्सर लेट नाइट तक टीवी या मोबाइल देखे रहते हैं, क्योंकि छुट्टियां होती हैं स्कूल से और सुबह उठने की जल्दी नहीं होती। तो कोशिश करें जब आप लेट नाइट जाग रहे हों देर तक तो कुछ भी हैवी ना खाएं। रोटी चावल, या जैसे बहुत लेट हम होते हैं तो हमारा अक्सर फ्राइड चीज़ें खाने को दिल करता है, किसी ने फ्राइज़ बना लिए, किसी ने पिज़्ज़ा मंगा लिया। तो जब आप ये गलती करते हैं तो वहीं से आपका वज़न बढ़ जाता है। तो अगर लेट नाइट भूख लगे तो आपने या तो फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, लेकिन अगर फ्रूट नहीं पसंद, कुछ तीखा या नमकीन खाने का दिल है तो आपने चना चाट बना लेनी है, जो कि बिल्कुल ही आसान है। चने डाले, प्याज, टमाटर और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि सारी हेल्दी हैं और ऑयल वगैरह नहीं डलेगा। चाट मसाला डाल के तो ज़रा क्रंची करने के लिए आप थोड़े से ऊपर से ये जो क्रैकर्स वगैरह डाल सकती हैं, तो ये आप लेट नाइट खा सकती हैं। क्योंकि मैं भी आजकल जब लेट नाइट भूख लगती है तो यही खाती हूँ। और इसके अलावा पुदीने की और धनिया की चटनी वगैरह बना के फ्रीज़ कर लें। आइस क्यूब्स का जो ट्रे होता है उसमें क्यूब्स बना के रख दें। जब भी दोपहर को खाना खाएं तो उसके साथ चटनी पुदीने की ज़रूर खाएं, उससे ज़रा ठंडक का एहसास रहता है। और पानी शानी ज़्यादा पिएँ, हाइड्रेट रखें, तो आपका वज़न भी कम रहेगा और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बूस्ट होगा। आप जो गर्मी में पसीने की वजह से या थकन की वजह से सिकनेस या थकावट फ़ील करते हैं वो भी नहीं होगी। और एक बड़ी ही अहम इन्फॉर्मेशन ये है कि जिन लोगों के बच्चे प्रीमारिया में हैं और वो स्टडीज़ में हेल्प लेना चाहते हैं, यानी ट्यूशन लेना चाहते हैं, जो जो गवर्नमेंट की ट्यूशन है वो, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप जो बेनीदोरम के रिहायशी हैं वो जो बड़ी अयुनता में है वहाँ पे जाके आपने तीसरे प्लांते पे जाना है, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है प्रीमारिया का, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करवा देनी है। और 23 जो इस महीने की 23 तारीख है, यानी बुध वाले दिन लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करवाने की। फिर उसके बाद 5 जुलाई से लेकर तो 27 अगस्त तक वो क्लासेस हुआ करेंगी ट्यूशन की। आप उसके हवाले फिर उस तरह टाइम शाइम और जो भी फ़ीस है या कितनी डिस्काउंट है या कितनी फ़ीस है या फ्री है, जो कुछ भी है वो आप वहीं से मालूम कर लीजिएगा। तो अगर आपके बच्चे को प्रीमारिया में है, यानी कि वो पहली क्लास से लेकर 6th क्लास तक है, तो वो वहाँ से ट्यूशन का पता आप कर सकते हैं। जितनी सख्त गर्मी और धूप होती है तो कोशिश करें जब बाहर निकलें तो अपना सर ढाँप लें, कैप पहन लें या दुपट्टा स्कार्फ जो भी ले लें, ताकि आपके बाल जो है वो ना गिरें। जो बाल गिरने की शिकायत है वो गर्मियों में इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है कि धूप में और गर्मी में बाल जल जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है और बाल कमज़ोर हो जाते हैं। और जब स्पेशली बीच वगैरह पे जाएं या बच्चों को लेकर जाएं तो सन ब्लॉक ज़रूर लगा लें बच्चों की बॉडी पे। जो सूरज की शुआएँ होती हैं या वो हार्मफुल रेज़ होती हैं वो बहुत नुकसानदेह होती हैं। और स्पेन में जो स्किन की बीमारियां हैं वो वैसे ही बहुत आम हैं, और एलर्जी एक्जिमा टाइप जो हैं वो इसी वजह से होती हैं, जो धूप में स्किन जल जाती है या निशान पड़ जाते हैं। तो कोशिश करें उसके लिए जो सनस्क्रीन है वो लगाएं, और इस तरह के जितने भी हिफाजती इक़दामात हैं उनको करें। अपनी गर्मियाँ, समर, अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।